क्यों शॉक क्यों दे रहे बेटी? देखिए, इनकी वाइटल्स बहुत ही लो है और अगर ऐसा हुआ तो इनका हार्ट फेल हो जाएगा, इनका हार्ट काम करना बंद हो जाएगा। ऐसा हुआ ना तो हमारे पास इन्हें शॉक देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। भाई मम्मा का वो धागा बंद होगी ना तो भगवान जी उन्हें जल्दी ठीक कर देंगे। और अब जाकर जहां रजत को शायद अपने किए पर पछतावा है, पर प्रार्थनाएं में भी विश्वास है, वहीं अब शौक तो लगता है सभी को। और Oh my God, it's a miracle! क्या हो रहा है सब? सभी ठीक तो है ना? ये बड़ी हैरानी की बात है, इनके वाइटल्स नॉर्मल होने लगे हैं। इनफैक्ट इनकी ब्रीदिंग भी लो थी, अब वो भी नॉर्मल होने लगी है। लगता है सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। इसका मतलब सब कुछ ठीक है ना? ये अच्छी बात है ना? वो ठीक हो जाएगी ना? जी, लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन फिलहाल हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। लॉक लग देने वो। तो ठीक है। सभी ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे, एकदम ठीक है वो। आपसे बाहर जाइए, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। जाइए बाहर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। लालू, बेशक आप मेरी जान ले लेना, लेकिन सभी को कुछ मत होने देना, कुछ भी मत होने देना। और अब सभी को इंतजार है कि अब तो सभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आज सबसे खुश रजत है। आंसुओं के बीच आज दिल से प्रार्थनाएं निकली है सभी के लिए। वहीं अब परी मम्मा, परी आई, परी मम्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। दादी, मेरी परी मम्मा कहाँ है? वो कैसी है? मुझे उनसे मिलना है। सही बहुत जिद कर रही थी और मैंने कोशिश की उसे मना करने की, लेकिन वो मानी नहीं, इसलिए मुझे यहाँ। बड़ी आई, मेरी परी मम्मा कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। प्लीज मुझे परी मम्मा से मिला दो। मुझे परी मम्मा के पास प्लीज ले चलो, प्लीज। अभी ना पुडिंग परी मम्मा सो रही है। परी मम्मा जब जाग जाएंगी तो हम सब उनसे मिलने चलेंगे। परी मम्मा के जागने तक मैं यहीं रुकूंगी। यहाँ बैठ। और अब बच्ची के जिद के सामने क्या करे कोई, पर रजत सई के सामने ऐसी हालत में नहीं आना चाहता। पर पापा, आप मंदिर गए थे ना परी मम्मा के लिए मौली लाने? हाँ बेटा, मैं अंदर गया था, वहां से उनके लिए मौली भी लेकर। तो आपने परी मम्मा को मौली बांध दी? हाँ, वो मैंने नर्स को दे दी थी, उन्होंने बांध दी थी। इसलिए अब परी मम्मा ठीक है। मौली ने अपना मैजिक दिखा दिया। हाँ, पापा आपको चोट कैसे लगी? आओ बेटा।
परी मामा के पास लेके जाती हूँ। और अब जहां भाग्यश्री सई को लेकर जाती है सवी से मिलाने, वहीं रजत आज बहुत अकेला है, सबके होते हुए भी बिल्कुल अकेला। आवाज मत करना, देखो परी मामा को देखो, सो रही है ना? Are you happy? भाई ये सब कैसे होगा? बताओ भाई। ये जरूर जीवदानी माता के पास घुटनों के बल गए होंगे। सर, मैं विरार में रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग ये मन्नत मांगते हैं कि अगर उनकी इच्छा पूरी हो गई तो वह घुटनों के बल माता के दर्शन के लिए जाएंगे। बट लगता है कि आपने तो मन्नत पूरी होने से पहले ही दर्शन कर लिए, तभी ये चमत्कार हुआ। सभी मैम की कंडीशन एकदम से इम्प्रूव हो गई। सर प्लीज अब तो मुझे आपका फर्स्ट एड करने दीजिए। सर, जख्मों को इतनी देर तक खुला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिस्टर अभी नहीं, बाद में। थैंक यू सो मच कि वो मूली आपने सभी को दे दी थी। और अब नर्स और तारा दोनों रजत की बातें सुनते हैं और अब तारा चौंकती है। भाई आप कब से इन सब चीजों में मानने लगे? और अब अपनी हालत देख के कितनी चोट लगी आपको? कौन बह रहा है आपका भाई? ठीक हूँ मैं। वो नर्स बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको ड्रेसिंग की जरूरत है। मैं अभी उसको बुला के तारा बैठना है। ठीक हूँ मैं। तुझे आइडिया नहीं है कि क्या किया है मैंने। जो गुनाह मैंने किया है ना, उस गुनाह के लिए एक बार तो क्या 1000 बार भी अगर मैं माता के मंदिर में घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ूंगा ना, तो भी उसका प्रायश्चित नहीं होने वाला। और घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ना तो क्या, अगर कोई मुझे बोलता ना कि सभी को बचाने के लिए मुझे समुद्र में भी कूदना है, तो मैं कूद जाता। मेरा ये जख्म, मेरी ये तकलीफ, जो तकलीफ मैंने सभी को पहुंचाई है, उसके आगे कुछ भी नहीं। पर किसी ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखता। तू जानती है आशिका ने मेरे साथ कितना गलत किया, और मैं उसे आज तक माफ नहीं कर पाया। सभी से माफी मांगने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना तारा, जितना करना पड़ेगा मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सही नहीं किया। सही नहीं किया। भाई देखो, आपकी सारी बातें सही हैं, लेकिन इस वक्त आपको ड्रेसिंग की बहुत जरूरत है। प्लीज भाई, प्लीज मान जाए, ड्रेसिंग करवा लीजिए। नहीं था, उस जख्म को ऐसे ही रहने दे। इस दर्द में इस बात का सुकून है कि मुझे किए की सजा मिली। और जहां तारा और रजत की आपसी बातें हो रही थी, आज पहली बार शांतनु खड़े होकर सारी बातें सुना है और अब उसे भी रजत का दर्द का एहसास होता है। सभी से वाकई में बहुत प्यार तो करता है रजत, सबसे ज़्यादा, बस जता नहीं पाया कभी भी। तो अब क्या शांतनु मिलवाएगा सवी से रजत को, उस सवी से जिसकी कोई भी चीज़ आज तक रजत जान ही नहीं पाया? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां गुम है किसी के प्यार में की प्यारी सी कहानी की पेशकश हम कर रहे हैं आपके सामने।